हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, ठीक-ठाक होंगे और अपना अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और आप सभी को हरे कृष्णा, राधे-राधे। तो आज है द्वादशी, द्वादशी की आप सभी को हार्दिक-हार्दिक शुभकामनाएँ। एकादशी वाले दिन और द्वादशी वाले दिन सुबह जल्दी उठ के पहले हस्बैंड ही पूजा करते हैं क्योंकि वो एकादशी का व्रत करते हैं, जैसे कि मैं हर बारी वीडियो में आपको बताती रहती हूँ। तो अभी जो टाइम हो रखा है वो 6:30 का हो रखा है। तो ये देखिए मैं आपको बाहर का व्यू दिखा देती हूँ, देखिए कितना सुंदर लग रहा है। तो इस टाइम इतना अच्छा लग रहा था इधर देखते हुए, ऐसे लग रहा था कि जैसे कि कोई पेंटिंग होती है ना, सेम ऐसे ही लग रहा था। तो कितनी देर मैं खड़े होके मैं इसको देखती रही। तो ये देखिए एक तरफ चाँद है, तारा भी है और ये जो नीम का पेड़ है इसके सारे पत्ते झड़ गए हैं। तो एक अपने आप में पेंटिंग सी मेरे को ऐसे लग रहा था सुबह के टाइम, तो इसको मैंने फ़ोटो भी इसकी ली है, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था। तो सुबह जैसे ही मैं उठती हूँ या हस्बैंड भी उठते हैं, जो भी पहले उठ जाता है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो तौलिए होते हैं, यही रस्सी पे हैंग कर देते हैं क्योंकि फिर जैसे-जैसे बच्चे उठते हैं, तो फिर वो तैयार होते हैं, तो उनको तौलिया चाहिए होता है, तो वो ढूँढना ना पड़े इस करके फिर इधर टाँग देते हैं। और ज़्यादातर सुबह के समय हस्बैंड ही जल्दी नहाते हैं, मेरे से पहले नहा लेते हैं वो। तो वो क्या करते हैं गंगा जल थोड़ा-सा डाल लेते हैं अपने नहाने वाले पानी में और ये थोड़ा-सा मेरे लिए भी बचा के रख देते हैं। तो जब मैं नहाऊँगी तो ये गंगा जल उसमें डाल लूँगी और यहाँ पर हो रहा है पानी गरम, तो ये देखिए। तो ये जो जग है हमारा इलेक्ट्रिक केटल का ही काम करता है क्योंकि इसमें पानी हम गरम कर लेते हैं और फिर मिक्स कर के पानी पीते रहते हैं सारा दिन क्योंकि सर्दियों में ठंडा पानी तो पिया नहीं जाता और पानी पीना भी ज़रूरी होता है। तो इसीलिए हम इसमें गरम कर लेते हैं और फिर मिक्स करके पीते हैं। तो बस अब मैं नहा के आ गई हूँ, तो सबसे पहले मैं सूरज देवता जी को जल चढ़ाऊँगी। तो सूरज देवता जी को जब मैं जल चढ़ाती हूँ, तो उसमें चावल और कुमकुम का मिक्सचर मैं बना के रखती हूँ, जैसे कि काफ़ी वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करा है। तो वो सूरज देवता जी के जल में मैं डालती हूँ और थोड़ा-सा गंगा जल और फिर गायत्री मंत्र का जाप करते हुए मैं सूरज देवता जी को जल अर्पित करती हूँ। और जिस दिन एकादशी होती है, तो एकादशी वाले दिन मैं सूरज देवता जी के जल में सफ़ेद तिल थोड़े से डाल के फिर उनको जल अर्पित करती हूँ। तो गायत्री मंत्र का जाप करते हुए या भगवान सूर्य के 12 नाम जो होते हैं, उनका जाप करते हुए मैं सूरज देवता जी को जल अर्पित करती हूँ। और अब मुझे थोड़े से तुलसी के पत्ते चाहिए थे क्योंकि गोपाल जी को स्नान कराना है और आज द्वादशी है, तो द्वादशी वाले दिन तो तुलसी पत्र तोड़े नहीं जाते, तो मैं देख रही थी कोई गमले में हो तो मैं ले लूँगी। क्योंकि हवा काफ़ी तेज़ चल रही है, तो पत्ते तो मिल ही जाते हैं। तो ये देखिए हमारे गोपाल जी यहाँ पर विराजमान हैं, तो ये उठ के बैठे हुए हैं, तो इनका अब मैं कराऊँगी स्नान और जोत तो जगी रही है मंदिर में, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही दिखाया। तो लीजिए हमारे गोपाल जी तो विराजमान हो गए हैं अपना स्नान करवाने के लिए, तो ये जो थाली है इसको मैं अच्छे से कर लूँगी साफ और ये जो थाली है ये भी गोपाल जी की ही है। तो इसमें मैं सबसे पहले बनाऊँगी स्वास्तिक और जो भी वस्त्र हैं गोपाल जी के ये भी निकाल लिए जाएँ, देखती हूँ आज कौन से वस्त्र पहनाऊँगी इनको। तो ये जो बॉक्स है इसमें सारे गोपाल जी के जो छोटे-छोटे कपड़े होते हैं अंडरगारमेंट्स और ये जो ऊनी वस्त्र हैं, छोटे-छोटे जैकेट वाले सूट ये भी मैंने इसी में रखे हुए हैं। तो बस इसमें से मैं गोपाल जी की एक पैंटी और बनियान निकाल लेती हूँ और लंगोटी छोटे गोपाल जी की और ये जो तिलक है ये भी निकाल लूँगी। तो ये टूथपिक से ही मैं श्रृंगार करती हूँ गोपाल जी का, तो ये टूथपिक भी मैं इसी में ही रख देती हूँ ताकि आसानी से मिल भी जाती है। और ये है हमारे गोपाल जी का माइक्रोफाइबर टॉवल और आज सोच रही हूँ मैं गोपाल जी को ये वाली ड्रेस पहनाऊँ क्योंकि ये नए साल वाले दिन मैंने पहनाई थी, उसके बाद शायद एक बार ही पहनाई हो, मुझे याद नहीं है। तो आज मैं यही पहना दूँगी, क्योंकि अब मौसम में भी काफ़ी फ़र्क पड़ गया है, तो मैं सोच रही हूँ अब गोपाल जी को ये वाली ड्रेस से ही थोड़े दिन पहना दूँ क्योंकि फिर मौसम थोड़ा गर्म हो जाएगा तो फिर ये ड्रेसें भी डाली नहीं जाएँगी, तो इसीलिए मैं आज यही डाल देती हूँ गोपाल जी को। और बस अब बना लिया जाए स्वास्तिक, तो सबसे पहले मैं थाली के एकदम सेंटर में एक डॉट लगा लूँगी, तो सबसे आसान तरीका है स्वास्तिक बनाने का कि थाली के सेंटर में आप एक डॉट लगा लें और फिर स्वास्तिक बनाना स्टार्ट करें। तो इससे एकदम सही स्वास्तिक बनता है। तो कई लोग क्या करते हैं कि प्लस का निशान बनाते हैं पहले और फिर स्वास्तिक बनाते हैं। तो कभी भी हमें स्वास्तिक जो है प्लस का निशान बना के फिर नहीं बनाना चाहिए। तो अगर आपसे स्वास्तिक सीधा ना बनता हो तो आप ऐसे थाली में डॉट लगा के तो फिर स्वास्तिक बनाएँ। तो मैं तो वैसे भी बना लेती हूँ क्योंकि मुझे काफ़ी टाइम से प्रैक्टिस है। तो बस स्वास्तिक बन गया और अब विराजमान कर देते हैं ठाकुर जी को कि आओ ठाकुर जी स्नान कर लीजिए। तो ये देखिए हमारे ठाकुर जी येलो कलर में कितने सुंदर लगते हैं और ऐसे लग भी नहीं रहा कि इनका स्नान नहीं हुआ है, ऐसे लग रहा है कि ये स्नान करके ही बैठे हैं क्योंकि इनका जो तिलक है वो भी ज़रा-सा भी खराब नहीं हुआ। तो फिर भी स्नान तो कराना ही है क्योंकि ये तो मैंने कल डाली थी इनको ड्रेस।
तो बस अब मैं गोपाल जी को विराजमान कर देती हूँ और ये हमारे बड़े गोपाल जी, कृष्ण कन्हैया जी। तो येलो कलर इनका तो फ़ेवरेट है ही है, मुझे भी काफ़ी पसंद है येलो कलर। तो ये देखिए, इनका जो चंदन श्रृंगार है ऐसे के ऐसे ही लगा हुआ है। तो ऐसे लग रहा है जैसे कि अभी करा हो इनका श्रृंगार, पर नहीं ये तो मैंने कल करा था। तो बस अब ये इनकी जो ड्रेस है फटाफट से उतार ली जाए और फिर कराया जाए गोपाल जी को स्नान। तो बड़े गोपाल जी को तो मैं ये सॉक्स भी डाल देती हूँ, छोटे गोपाल जी जो थोड़े नटखट हैं वो अपनी सॉक्स गिराते रहते हैं। और जो हमारे छोटे गोपाल जी हैं, बिहारी जी, वो ज़्यादा ही छोटे हैं तो उनको ज़्यादा वस्त्र भी नहीं पहनाए जाते। हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। तो लीजिए हमारे ठाकुर जी का स्नान हो गया, गोपाल जी का भी। और ये देखिए हमारे जो शालीग्राम ठाकुर जी हैं, ये मैं आपको पास से दिखाती हूँ कि इनमें कितनी चमक है। तो ये देखिए हमारे ठाकुर जी कितनी शाइन करते हैं। तो आपको ये चमक दिखी कि नहीं दिखी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो बस अब गोपाल जी को भी अच्छे से पोंछ लिया जाए और पहना दी जाए इनको इनकी लंगोटी। और आज इनको मैं वेलवेट की मैजेंटा कलर की ड्रेस पहनाऊँगी और ऊपर से पहनाऊँगी इनका स्वेटर। तो लीजिए हमारी बिहारी जी ने तो ड्रेस डाल ली और अब बड़े गोपाल जी को भी मैं वस्त्र पहना दूँगी। तो लीजिए हमारे बड़े गोपाल जी भी तैयार हो गए, इन्होंने भी अपने वस्त्र पहन लिए और स्वेटर भी पहन लिया। तो ये भी अब तैयार हो गए और अब मैं करूँगी इनका चंदन से श्रृंगार। तो इनको भी मैंने वेलवेट की सेम कलर की ड्रेस डाली है। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि दोनों गोपाल जी की जो ड्रेस हो वो सेम ही हो, मिलती-जुलती हो। और बस अब कर दिया जाए गोपाल जी का चंदन से श्रृंगार। तो बस मैंने तिलक लगा दिए गोपाल जी के और थोड़ा-सा गालों पे भी मैं इनके जो श्रृंगार है कर देती हूँ चंदन से। तो इनको श्रृंगार अपना करवाना अच्छा लगता है और मुझे इनका श्रृंगार करना अच्छा लगता है। तो लीजिए ये तैयार हो गए। और बस अब मैं छोटे वाले गोपाल जी का भी अच्छे से श्रृंगार कर देती हूँ चंदन से। तो जब भी मुझे वीडियो शूट करनी होती है तो मैं ये नहीं सोचती कि मैं अच्छे से मेकअप करके या अच्छे से तैयार होके वीडियो शूट करूँ, ऐसा कुछ नहीं होता। मैं जैसे घर में रहती हूँ बस वैसे ही मैं वीडियो अपनी शूट करती हूँ। जिसे सीधी भाषा में कहा जाता है रियल लाइफ़। तो बस वही मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो मुझे जब वीडियो शूट करनी होती है तो ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है, बस मुझे अपना कैमरा सेट करना होता है, कैमरा मैं लगा लेती हूँ बस और कुछ नहीं करना होता। बाकी मेरी जैसी पूजा-पाठ जैसी रोज़ की मेरी दिनचर्या है बस वही मैं करती रहती हूँ। तो बस गोपाल जी का स्नान भी हो गया और अब ये सारा सामान मैं रख दूँगी सँभाल के। तो जो गोपाल जी के वस्त्र मैंने उतारे होते हैं वो मैं साथ के साथ ही सही करके रख देती हूँ क्योंकि और अगर ऐसे ही रख दो तो फिर सारा सामान जो है एक-दूसरे में मिक्स हो जाता है, गोपाल जी की जो ड्रेसें हैं वो भी। तो ये जो स्वेटर हैं ये भी मैं गोपाल जी के दोनों के एक साथ ऐसे फ़ोल्ड करके रख देती हूँ, ताकि जब नेक्स्ट टाइम मुझे चाहिए हो तो मुझे ये ढूँढना ना पड़े कि छोटे गोपाल जी का स्वेटर किधर है या बड़े गोपाल जी का किधर है। तो इन दोनों के मैं ऐसे ही इकट्ठे करके रख देती हूँ और टॉवल जो है इनका यहाँ पर मैं हैंग कर देती हूँ क्योंकि थोड़ा-सा गीला होता है। तो जब भी मार्केट जाना होता है तो गोपाल जी के लिए कुछ ना कुछ चीज़ आती है, चाहे छोटी ही चीज़ आए। तो मैं गोपाल जी के लिए हैंकी लेके आई थी, तो उसी दिन हस्बैंड भी ये एक हैंकी और ले आए थे। तो ये जो बड़े वाला हैंकी है हस्बैंड लेके आए थे, तो अभी इसको तो मैं साइड रख देती हूँ। तो मैंने पिंक कलर का जो हैंकी है जो मैं लेके आई थी वो मैंने बिछा दिया है और विराजमान कर दिया जाए गोपाल जी को इनके आसन पर। तो ये जो गोपाल जी की जितनी भी चद्दर है इनको मैं अच्छे से फ़ोल्ड करके इस चारपाई पे रख देती हूँ क्योंकि गोपाल जी को जब दिन में थोड़ा-सा आराम कराना होता है या वैसे भी मैं जब बैठे होते हैं गोपाल जी को तो उनको कंबल ओढ़ा देती हूँ ताकि उनको ठंड ना लगे। तो बस अब जोत जगाने की तैयारी भी करते हैं, तो वैसे मंदिर में तो जोत जग ही रही है, तो गोपाल जी के सामने जगानी है जोत, उसकी मैं तैयारी कर लूँगी और ये जो धूप वाली प्लेट है, ये मेरे को किसी ने पूछा था कि दीदी आपने ये कहाँ से ली थी? तो ये जो धूप बत्ती की प्लेट है, ये मैंने हरिद्वार से ली थी, तो काफ़ी साल हो गए इस प्लेट को मैं लेके आई थी जब, मुझे याद भी नहीं है कि कब लेके आई थी मैं, काफ़ी टाइम से है ये मेरे पास।
तो है तो छोटी-सी चीज़ पर बड़ी यूज़फुल है। एक तो इसमें ये है कि धूप बत्ती अच्छे से लग भी जाती है और अच्छे से पूरी तरह जल भी जाती है क्योंकि इसमें पिन लगी होती है तो धूप बत्ती भी इधर-उधर गिरती नहीं है। तो ऐसी जो चीज़ें होती हैं छोटी-मोटी पूजा-पाठ की ये आपको किसी धार्मिक स्थान पे ही मिलती है या फिर हरिद्वार में तो ये ऐसी काफ़ी चीज़ें मिलती हैं। तो मैं जब भी हरिद्वार जाती हूँ तो वहाँ से ऐसी चीज़ें लेके आती हूँ जो हमारे यहाँ पर नहीं मिलती मार्केट में। तो जो भी मेरे को ऐसी चीज़ दिखाई देती है जो पूजा-पाठ से रिलेटेड होती है, तो मैं वहाँ से ले आती हूँ। जैसे कि ज़्यादातर मैं बर्तन ही लेके आती हूँ हरिद्वार से क्योंकि वहाँ से अच्छे मिल जाते हैं। तो मतलब यही है जो हमारे यहाँ मार्केट से जो चीज़ नहीं मिलती अगर हमें वहाँ दिखाई दे रही हो तो हमें ले लेनी चाहिए। तो फिर बाद में हम सोचते रहते हैं कि ओहो! ले लेते तो ठीक था। तो वो फिर मन में ही रह जाता है, फिर नेक्स्ट टाइम जब जाते हैं तो फिर ही लेना होता है, तो इतनी जल्दी तो जाया भी नहीं जाता। तो बस अब मैंने गोपाल जी को, ठाकुर जी को, बिहारी जी को भोग भी लगा दिया, तो सबसे पहले मैं इनको ड्राई फ्रूट का और जल का भोग ही लगाती हूँ और जब दूध आता है फिर दूध का भोग भी मैं इनको लगा देती हूँ। तो बस अब मैंने गोपाल जी को भोग भी लगा दिया, तो पहले मैं क्या करती थी कि तुलसी माता के सामने धूप बत्ती जगाती थी सुबह और शाम को जगाती थी जोत। तो अब मैं सुबह भी तुलसी माता के सामने जोत जगाती हूँ, तो अंदर से ही जला के ले जाती हूँ। पहले गोपाल जी के सामने जलाती हूँ और यही फिर माता तुलसी के सामने मैं ले जाती हूँ जोत को, उनकी आरती उतार के फिर वहाँ पर मैं इनके सामने रख देती हूँ। और बस अब पूजा करने के बाद मैं करूँगी थोड़ी देर योगा प्राणायाम क्योंकि ये भी मेरी एक रूटीन ही है योगा करने की, चाहे थोड़ा सही पर मैं करती ज़रूर हूँ। तो बस अब चलते हैं छत पर क्योंकि सूरज देवता जी ने भी अच्छे से दर्शन दे दिए, पर आज वीडियो शूट करते हुए ज़्यादा ही देर हो गई है। तो चलो कोई बात नहीं, छत पे चलते हैं और करते हैं योगा। तो आज द्वादशी भी है और आज गोपाल जी के भोग के लिए मैं बनाऊँगी छोले और चावल। तो पहले मैंने सोचा था कि कढ़ी बनाऊँगी पर लेकिन मैं रात को दही जमाना भूल गई पर चलो कोई बात नहीं, आज सुबह फिर जल्दी उठ के मैंने छोले भिगो दिए थे। तो फिर मैंने सोचा चलो छोले-चावल ही बना लेंगे। तो ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है क्योंकि जब सर्दियों का टाइम हो और सूरज देवता जी दर्शन दे दें अपने तो कितना अच्छा लगता है और हाथ-पैर एकदम खुल से जाते हैं और मन करता है कि हाँ, धूप में ही बैठे रहें और जो भी काम करना हो वो धूप में बैठ के ही करें। तो योगा करना भी काफ़ी अच्छा लगता है जब धूप निकलती है, नहीं तो अंदर तो ठंड ही लगती रहती है। और ये जो आप कपड़े देख रहे हो ये हमारे जो नीचे रहते हैं ये उनके कपड़े हैं, आज वो सुबह-सुबह ही धो के डाल गए थे क्योंकि वो जो लेडीज़ हैं वर्किंग वूमन हैं तो इसीलिए। तो बस योगा मैंने कर लिया और अब करूँगी थोड़ी देर प्राणायाम और उसके बाद बनाऊँगी मैं नीचे जाके नाश्ता। तो नाश्ते में आज मैंने जैसे कि आपको बताया ही कि छोले-चावल ही बनाऊँगी और गोपाल जी को छोले-चावल का भोग लगा के, तो वो फिर हमारे लंच में भी काम आ जाएगा और साथ में कुछ रोटी या पराठे बनाने होंगे तो वो बना लूँ। तो द्वादशी वाले दिन मैं जो चावल हैं वो सुबह के टाइम ही बना देती हूँ और गोपाल जी को उससे ही भोग लगा देती हूँ और क्योंकि हस्बैंड ने व्रत रखा होता है तो द्वादशी वाले दिन फिर वो चावल खा के ही अपना व्रत खोलते हैं। तो इस टाइम जो धूप थी इतनी अच्छी लग रही थी कि मेरा मन ही नहीं कर रहा था नीचे जाने का। पर लेकिन अभी नीचे जाके इतने सारे काम करने हैं, नाश्ता भी बनाना है और गोपाल जी के लिए भोग भी तैयार करना है। तो चलिए चलते हैं नीचे। तो द्वादशी वाले दिन मैं गोपाल जी को चावल का जो भोग है वो सुबह ही लगा देती हूँ क्योंकि हस्बैंड ने एकादशी का व्रत रखा होता है तो वो फिर ये प्रसाद खा के ही अपना व्रत खोलते हैं द्वादशी वाले दिन। तो बस यहीं तक थी आज की ये वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए मेरे चैनल को और कमेंट बॉक्स में अपने अच्छे-अच्छे सुझाव देना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।